G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और देश की राजधानी दिल्ली मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो चुकी है। और G20 के लिए खुले आसमान के नीचे खुलकर चर्चा करेगा न्यूज़ 24। मैं दिव्या अग्रवाल अपनी सहयोगी पल्लवी झा, विमल कौशिक और वरुण सिन्हा के साथ G20 के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे। तो अपने सहयोगियों के साथ अब हम उस सफर पर निकल चले हैं जहां से हमारे मेहमान गुजरेंगे और वो तस्वीर देखेंगे जिससे उन्हें न सिर्फ खुशी होगी बल्कि G20 के बाद भी वो याद रखेंगे कि भारत ने कितनी खूबसूरती से मेजबानी की थी। दिल्ली कितनी बदली है, क्या कुछ बदलाव आया है और G20 को लेकर जिन बातों के बारे में अब तक आपने सुना है उसकी असल तस्वीर अब आप देखने वाले हैं। तो सफ़र शुरू होने वाला है और चारों सहयोगी हमारे जो हैं वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। G20 के सफ़र पर हम सबसे पहले चलेंगे जो पालम एयरपोर्ट का टेक्निकल एरिया है, क्योंकि तमाम जो डिग्निटरीज आ रही हैं, जो VVIPs आ रहे हैं, उनकी यात्रा की शुरुआत, भारत यात्रा की शुरुआत वहीं से होगी। टेक्निकल एरिया से वो इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए पहुँचेंगे ITPO तक। तो हम चलते हैं इसी सफ़र पर अपने सहयोगियों के साथ। G20 के मेहमान जब देश की राजधानी दिल्ली की सरजमी पर उतरेंगे तो ये वही सड़क है जहां से वो सबसे पहले गुजरेंगे और देखेंगे देश की राजधानी दिल्ली का दमखम। क्या बात पल्लवी, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर भारत को कहते भी हैं कि उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली है। तो जाहिर तौर पर वो जो दर्शन होगा जब यहाँ पर भारत में पहुँचेंगे तो उनको यही फील होगा कि वो अपने ही देश आए हैं, अपने ही मुल्क आए हैं। और इसीलिए दिव्या, हर जगह पे वही कलाकृति और उस तरीके की परंपरा दिखाने की कोशिश की गई है कि ना सिर्फ आप भारत को ही समझे बल्कि अपने आप की भी झलक आप दिल्ली के अलग अलग में देख पाएंगे। और तो शुरुआत जो होगी वो होगी दिल्ली के एयरपोर्ट से, पालम एयरपोर्ट से होगी। वरुण, जब पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जो कलाकृति दिखेंगी, जो परंपराएं दिखेंगी, और मैंने कहा जैसे कि उनको खुद लगेगा कि वो अपने ही मुल्क में आए हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति की झलक दिखानी है और ये बताना है कि हमारी संस्कृति हज़ारों साल पुरानी सभ्यता को साथ में लेकर चलती है। ये बताना है कि तमाम विविधता में एकता में हमारा देश आगे है और शायद उसी अग्रसर के साथ चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की गई है। आपको हर जगह वो तस्वीर देखने को मिलेगी, समझाने के लिए काफ़ी है कि भारत किस तरीके से तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करेगा, उनको समझाएगा भी, हमारी विविधता भी बताएगा और ये बताएगा कि आखिर दिल्ली जो है वो कितनी ज़्यादा प्रिपेयर है। विमल, अगर हम देखते हैं दिल्ली को तो 2010 की कॉमनवेल्थ हम सब ने कवर किया है जी। वो बदलाव और आज के बदलाव में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। आपको लगता है कि शायद वो झलक याद आ रही है? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर भी दिल्ली की सूरत काफ़ी बदली थी, तस्वीर काफ़ी बदली थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इतना बड़ा इवेंट कराना भी कोई आसान नहीं है, तो लिहाजा सुरक्षा का मुद्दा भी एक बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस जिसके लिए। जी क्या तिरंगे से जो है जी वो दीदार होंगे? हम दिखा रहे हैं दिल्ली की आपको अपने दाईं तरफ के किस तरीके से दिल्ली जो है वो बदलती जा रही है, बदली हुई दिल्ली नज़र आ रही है। हर सड़क पर, हर चप्पे चप्पे पर बदली हुई दिल्ली नज़र आ रही है। तस्वीर बेहद खूबसूरत हो चुकी है दिल्ली की। जी बिल्कुल, देखिए फाउंटेन्स, देखिए कि किस तरह के नए नए फाउंटेन्स हर सड़क पर नजर आ रहे हैं। जी वरुण, हमारे यहाँ का जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारे ऐसे किले हैं, जो हमारी सभ्यता है, उसको भी दर्शाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए हाथी जो है वो ये दर्शाता है कि जब राजा महाराजा होते थे तो उनको हाथियों पर ही चढ़ते हुए आपने देखा होगा। हाथी को शुभ भी माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि अगर हाथी को आप कहीं भी स्थापित करते हैं तो हाथी कहीं न कहीं गणेश जी के भी रूप में माना जाता है और शुभारंभ इसीलिए कहा जाता है। देखिए तस्वीरें छत्तीसगढ़, गुजरात, हर राज्य की तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल दिव्या, हर राज्य की तस्वीर दिख रही है और ऐसे में हर राज्य के भोजन भी तैयार है। तो भोजनों की कला, संस्कृति, श्रृंगार और संगीत बहुत अहम है। अब इस अंडर पास में देखिए लाइटिंग के माध्यम से कितना कुछ बदलाव हुआ है और तो हम अब टनल में जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब तक आपको उजाला दिख रहा था, अब इस लाइटिंग को देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि आखिर कितना बदलाव हुआ है। जरा दिखाइए पल्लवी। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की लाइटिंग हुई है इस वक्त यहाँ पर। और आप टनल में जब आए तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी और देश में नहीं बल्कि भारत देश में, और भारत बहुत ऊंचाई पे है। अच्छा,
इसमें सबसे बड़ी बात है, टनल में जो नेटवर्क है उसका खास ख्याल रखा गया है। पूरा नेटवर्क इस वक्त मेरे मोबाइल फोन में आ रहा है, तो विदेशी मेहमानों के लिए तमाम पहलुओं को पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जब सोचिए जो बाइडेन बीस्ट में सवारी करते हुए सड़क से निकलेंगे तो क्या नजारा होगा। जो बाइडेन ही नहीं, बाकी मुल्कों के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कहते हैं ना, एक भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है जिससे कि मेजबानी पर कोई सवाल उठे। और इसीलिए एयरपोर्ट के दर्शन हम इसलिए करने जा रहे हैं। जरा सामने दिखाइए, जरा मेरे सहयोगी दीपक शर्मा अगर आपको दिखा पाए तो ये वाटरफॉल, ये देखिए, अमूमन आपने ये पहाड़ी इलाकों में देखा होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। शायद ऐसे नज़ारा तो कभी आपने देखा बिल्कुल। और जैसे आप पूछ भी रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान तो कुछ ही इलाकों को सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन इस वक्त पूरी दिल्ली का एक एक कॉर्नर सुंदरता से, अब कहें तो मतलब इस तरीके की सुंदरता शायद हमने कभी नहीं देखी थी। पल्लवी, एयरपोर्ट से हम आ चुके हैं एरो सिटी, यानी वो इलाका जहाँ पे तमाम होटल्स हैं। और विमल, आप बताइए जरा कौन कौन सा प्रतिनिधि मंडल कौन कौन से होटल्स में रुकने वाला है, क्योंकि बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर भी मेजबानी करने की तैयारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, 2 डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पर एरो सिटी में रुकेंगे, जिसके चलते बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम है। और खासकर बात करें यहाँ पर पूरी दिल्ली की, जिसे ना सिर्फ सजाया संवारा गया है बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर सड़क पर, हर मेन रोड पर, गली मोहल्ले में भी बाकायदा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस जो तमाम तकनीक हैं वो इसमें इस्तेमाल की जा रही है। और एरो सिटी से लेकर ये सफ़र जो ITPO तक होगा वो बेहद लुभावना रहने वाला है तमाम विदेशी मेहमानों के लिए भी। और जैसे आप कह रहे हैं, देखिए होटल से एक बार तस्वीर भी हम दिखा देते हैं। ये एरो सिटी के बहुत शानदार होटल्स हैं, लेकिन 20,000 जो है लोग आएंगे और जो हम मेहमान नवाजी जिनकी करने जा रहे हैं उनके लिए होटलों की जो तैयारी है ना, वो कुछ बिल्कुल अलग है। इस बार इंटरनेशनल मिलेट डे जो है वो मनाया गया है और ऐसे में मिलेट को लेकर भी बहुत सारे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बने, कुछ उसके बारे में भी चर्चा कर दीजिए। आपने ताज और ITC का जायजा भी लिया था, बहुत सीक्रेट मेन्यू है, थोड़े से हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए सीक्रेट मेन्यू है क्योंकि जाहिर तौर पर डेलीगेट्स इतने प्रभावशाली लोग हैं और उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है, तो खाना भी कुछ इस तरीके का ही रखा गया है। लेकिन अगर मोटे तौर पर मैं कहूँ तो देखिए मिलेट जो है उसको विश्व भर में बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किया है उसी की झलक आपको दिखेगी। मिठाइयाँ मिलेंगी, नमकीन मिलेंगे, चाट पकौड़ी मिलेगी। दिल्ली तो जानी ही जाती है चाट पकौड़ी और छोले भटूरे के लिए, तो उन लोगों को भी बुलाया गया है जो खास बनाते हैं दिल्ली में। तो भारत का जायका भी मिलेगा, भारत की तस्वीर ही नहीं मिलेगी सड़कों पर, देख ले पूरे भारत का जायका भी विदेशी मेहमानों को मिलेगा। और एक बार मैं चाहूंगी ये तस्वीर दिखाना, देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ G20 के होर्डिंग्स आपको लगेंगे। सड़क के दोनों तरफ पोस्टर से सज चुकी है दिल्ली, एक एक पोस्टर बता रही है भारत की कला और संस्कृति कितनी खूबसूरत। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ बता देती हूँ वरुण, अभी तो हमारे पीछे ट्रैफिक दिख रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे ही G20 का आगाज़ हो जाएगा, ये जो ट्रैफिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो ट्रैफिक आपको नहीं मिलने वाला है। और बिल्कुल मत निकलिएगा घर से, क्यों वो वरुण बता देंगे आपको। देखिए, एडवाइजरी जारी करी है दिल्ली पुलिस ने भी, और बाकायदा MHA की तरफ से एडवाइजरी है कि 8, 9 और 10 तारीख, 7 तारीख से शाम से शुरुआत हो जाएगी। तो आपको नई दिल्ली के कई सारे इलाकों में नहीं जाना है, वहाँ पर व्यावसायिक जो चीज़ें हैं उनको बंद किया गया है, दुकानें बंद रहने वाली हैं। इसके अलावा साउथ दिल्ली के भी कुछ इलाकों में जो है वो रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। ये जो इलाके आप देख रहे हैं जिन पर अमूमन हम दौड़ रहे हैं, इस पर आप उन समय नहीं दौड़ पाएंगे और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ के साथ ही आप वहाँ पर दौड़ते नज़र आएंगे। एक और चीज़ समझिए, जो लगातार जो दिव्या और पल्लवी और विमल बता रहे हैं कि ये जो सजावट है ये शायद फ़ोटोज़ उस प्रकार की हैं जो समझाती हैं कि भारत की हर झलक, हर तस्वीर, हर माध्यम विदेशी मेहमानों को दिखने वाला है। यानी कि जैसे ही आप उतरेंगे वैसे ही हर तस्वीर के माध्यम से वो समझ जाएंगे कि भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक तरीके से संस्कृति है जिसकी झलक हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी देशों में भी हुए हैं, लेकिन बाकी देश कुछ इस तरीके से करते हैं कि उनके देश की राजधानी में होता है, लेकिन वो अलग अलग परंपरा और संस्कृति शायद वहाँ पर उस हिसाब से नहीं दिखती है। लेकिन भारत ने उसको दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर क्यों ना हो, चाहे गुजरात से लेकर सिक्किम क्यों ना हो, तमाम जगहों की संस्कृति इस वक्त दिल्ली के हर कॉर्नर में दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि हमारा जो हेरिटेज है वो है ही इतना पुराना, इतना खूबसूरत कि उससे
पूरी दुनिया को दिखाने की जरूरत है, पूरी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि भारत के अलग अलग राज्यों में कितनी विविधता है। अगर हम बात करें नृत्यों की, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, और इसीलिए कहते हैं विविधता में एकता है और उसको दिखाने की कोशिश है। विमल, देखिए मैं बहुत हम लोग जब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग उनकी मेहमानबाजी करेंगे, लेकिन सबको टेंशन ये रहती है कि कहीं एक बुराई ना हो जाए, क्योंकि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं ना तो वो डर लगा रहता है। तो वो जो डर है उसको खत्म करने की तैयारी कैसी है? अच्छा, एक सवाल मेरा विमल आपसे और है। मैं कल कुछ शॉट्स देख रहा था जिसमें ड्रोन से जो है बाकायदा नजर रखी जा रही है, तो हाईटेक सिक्योरिटी जो है उसका प्रबंध क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की जहाँ तक बात करें तो अकेले दिल्ली पुलिस के 70,000 जवान इस वक्त दिल्ली में चप्पे चप्पे पर तैनात है। ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा, ज़मीन से लेकर आसमान और पानी से लेकर बहुमंजिला इमारत तक हर कुछ जो है वो सुरक्षा कर्मियों की पैनी नज़र में है। और जहाँ उनकी नज़र नहीं जा रही तो वहाँ तीसरी आँख की नज़र है, यानी कि चप्पा चप्पा जो है दिल्ली का वो इस वक्त पूरी तरीके से सिक्योर है। और अगर सड़कों की बात करें, रास्ते, क्योंकि पूरे रूट्स की अगर बात करें, एयरपोर्ट से सफ़र जब शुरू होगा और खासकर 8, 9 और 10 इसके लिए सरकारी एक तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, नमस्कार। और मुझे लगता है वो नमस्कार जो है नमस्ते। वो ऑटोमोबाइल स्क्रैप से बना हुआ मुझे लग रहा है। ये बिल्कुल, हाँ, नमस्कार करेंगे, नमस्ते। और शायद ये नमस्ते जो है समझा रहा है कि वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू दिल्ली। और एक बात दिव्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं देख रहा था बहुत सारी आपकी रिपोर्ट्स आपकी और पल्लवी की, आपने भी जमकर दिखाया दिल्ली को खूबसूरती कैसे बढ़ी है। आप इस एरिया में दोनों ने बहुत सफ़र किया है, तो आगे क्या आने वाला है? अच्छा, मैंने तो सफर किया है वरुण। यूं तो शायद दिल्ली के लोग जो एयरपोर्ट आते जाते हैं उन्हें लगेगा कि एयरपोर्ट तो हमेशा से ही इतना क्लीन एंड ग्रीन है, तो नया क्या है? नया ये है कि आप जो चारों तरफ देख रहे हैं ये एक अलग ही मिसाल पेश कर रहा है। भारत की जो संस्कृति है, जो कला है, उसका नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। अब इससे ठीक आगे, अब थोड़ी सी दूर ही पे जाएंगे तो आपको चप्पे चप्पे पर दिखेंगे वो पुलिसकर्मी। विमल, 70,000 पुलिसकर्मी तैनात है। और एक तस्वीर और, एक और G20 की, जहाँ पे नमस्कार भी है और वो जो हमारी जो G20 की जो धरती है, लोगो है, क्योंकि G20 का लोगो ये बताता है जो हमारे देश का तिरंगा है उसको दिखाता है। चीज और भी है दिव्या, हाथ में चूड़ियां भी हैं। ये चूड़ियां हमारे ही देश में पहनी जाती है। ये वो महिला दिखाने की कोशिश है कि भारतीय परंपरा में चूड़ियों की क्या अहमियत है, जब वो खनकती है तो क्या संदेश देती है। बिल्कुल। और चंद्रयान 3 का भी जो सफल पूरी तरीके से हमने लैंड किया, भारत ने अपना दम दिखाया, उसमें भी देखिए किस तरीके से जो महिला साइंटिस्ट हैं उनकी जो चूड़ी थी, उनका जो सिंदूर था, उनकी जो बिंदी थी और उनकी जो साड़ी थी, वो पूरे देश ने देखी और पूरे देश ने देखी भारत की ताकत। जी विमल, अब हम मुझे सुरक्षाकर्मी नजर आने लगे। जी बिल्कुल, और सुरक्षाकर्मी यही नहीं, इस वक्त पूरी दिल्ली में सुरक्षाकर्मी है। अकेले अगर ITPO की बात करें, जहां पर भारत मंडपम जिसकी बात है, हो रही है यहाँ पर, ये अब एक देखिए जो गाड़ियां जा रही हैं हर किसी की बिल्कुल सघन तरीके से जांच हो रही है। और अगर बात करें ITPO की, ITPO में फिलहाल तमाम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है, उसके लिए स्पेशल पास बनाए गए हैं। अकेले 5,000 पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी ITPO की आसपास सुरक्षा करेंगे। और यहाँ तक इस तरह के सुरक्षा का ध्यान रखा गया कि वहाँ पर कोई भी जो अंदर ITPO में होंगे, भले ही सुरक्षाकर्मी, उनके पास कोई किसी के पास भी हथियार नहीं रहेंगे। जो पीछे आप देख रहे हैं ये ATC है, और इस ATC में भी जो अमेरिका के सिक्योरिटी होगी वो भी मौजूद होगी। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सिक्योरिटी, अब मतलब मुझे लगता है इसमें जो सीक्रेट सर्विस होगी, बिल्कुल सीक्रेट सर्विस के, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन आ रहे हैं, तो सीक्रेट सर्विस ने पहले से ही, एक हफ्ते पहले से ही उनके जहां जहां विजिट प्लान है उन जगहों को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए। यहाँ तक कि जी बिल्कुल कब्जे में ले लिया। और बेहद खास और दिलचस्प है, जब बाइडन अपनी 20 गाड़ी के काफिले में आएंगे, 50 से 60 गाड़ियों का काफिला था, लेकिन उसको थोड़ा कटौती की गई, अब वो 30 गाड़ियों का काफिला है। और बेहद दिलचस्प होगा जब वो इसी सड़क से होकर जाएगा, उनके काफिले में एक गाड़ी जो है वो सीधा पेंटागन से, चूंकि सैटेलाइट फोन के जरिए पेंटागन से जुड़ी होगी। साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइडन जो है जब आते हैं तो वो अपने जो खून के सैंपल्स हैं वो भी एक गाड़ी में मौजूद होते हैं, यानी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में इस तरह के। आप बहुत सही बात कह रही है, लेकिन ये सिर्फ USA ही नहीं, बल्कि चाहे वो रशिया से आ रहे हों, चाहे वो ब्राज़ील से आ रहे हों, चीन से आ रहे हों, ये तमाम जो लोग हैं उनका प्रोटोकॉल यही कहता है। और इसीलिए दिव्या, इस जो 2 दिन का ये जो समिट होगा उस दौरान में जितने एयर ट्रैफिक जो दिखाई पड़ते हैं उनको भी रोक दिया गया है, यानी आपको उस दौरान बहुत सारी फ्लाइट्स नहीं दिखेंगी। तो जो
बुकिंग कराने जा रहे हैं, सोच रहे हैं 8 तारीख या 9 तारीख या 10 तारीख में हम दिल्ली यात्रा करें, वो ना यात्रा करें, क्योंकि उस दौरान फ्लाइट्स को भी मना किया गया है कि वो दिल्ली लैंड नहीं कर सकते। और यही ATC है जो निगरानी करेगा कि कौन सी कहाँ से फ्लाइट आ रही है, और तमाम जो हमारी भारतीय सेना है, जल थल वायु, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा समिट है ये, और भारत क्योंकि मेजबानी कर रहा है, ये गौरव का बहुत बड़ा क्षण है। ये अच्छा, मेरे लिए एक सवाल मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में आ रहा होगा विमल, कि अगर 8, 9, 10 की मेरी कहीं जाने की फ्लाइट है तो क्या उससे मैं बोर्ड कर पाऊंगी इजीली? जी बिल्कुल, अगर उनके पास वैलिड बोर्डिंग पास है, ये दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर क्लैरिटी दी है, क्योंकि लोगों के मन में बड़े सारे सवाल हैं, क्योंकि 8, 9, 10 सरकारी छुट्टी घोषित की गई है, प्लस कंट्रोल जोन 1, कंट्रोल जोन 2 और रिस्ट्रिक्टेड जोन, 3 जोन बनाए गए हैं, जिसमें कंट्रोल जोन और 1 और 2 में बहुत कम लिमिट तक लोग आ जा सकते हैं, लेकिन उनके पास वैलिड एंट्री की कोई रीज़न होना चाहिए या फिर आईडी होनी चाहिए कि वो उस कंट्रोल जोन एरिया में रहते हैं, रेजिडेंस है वहाँ के, या फिर एयरपोर्ट या स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल उनके आगे जर्नी है। इसके लेकर अगर उनके पास बोर्डिंग पास है, टिकट है, वैलिड टिकट है, तो वो बिल्कुल ट्रैवल कर पाएंगे। उनको अगर कोई ड्रॉप या पिक करने आना चाहे, क्या वो भी उनके साथ जा सकता है? देखिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए साफ तौर पर पुलिस ने मना किया है कि कंट्रोल जोन 1 और कंट्रोल जोन 2 उसमें कमर्शियल व्हीकल अलाउड नहीं होंगे, तो उनको पिकअप करने कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वैलिड बोर्डिंग पास या टिकट दिखाकर वो उन इलाकों में एंट्री कर सकते हैं। उस पर ऑटो टैक्सी वहाँ पर जाने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन उसके साथ गेस्ट होना चाहिए। चलिए, अब आपको ये तस्वीर हमने एयरपोर्ट की दिखाई, और अब दूसरी तस्वीर बहुत जल्द आपको नजर आएगी सरदार पटेल मार्ग से प्रगति मैदान मंडपम की, जहां पे विदेशी मेहमानों का स्वागत कुछ ऐसा होगा कि हर कोई कहेगा ये है भारत की ताकत। और मंडपम में क्या खास है बताइए वरुण? मंडपम में हम देख रहे हैं नटराज की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, AI एंकर, बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। मैंने कहा ना, हाईटेक चीज़ों से लेकर भारतीय संस्कृति तक आपको हर झलक वहाँ पर मिलने वाली है। और शायद विदेशी मेहमानों के लिए इतना सब कुछ नया होगा कि वो खुद कहेंगे कि अरे वाह, ये तो भारत में भी है। और हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, मैं वरुण एक बार रोकूंगी, मुझे पल्लवी ये समझाइए, ये आप बता रहे हैं कि स्क्रैप से बनाया गया है, ये जो नमस्ते है, मैं कैमरामैन से कहूंगी वो दिखाएं। ये जो आप दूसरा पार्ट देख रही है, 2 हाथ है, एक मिट्टी का बना लग रहा है जो कि या सीमेंट या जो भी इस्तेमाल होगा, दूसरा स्क्रैप है ये, या जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं या फिर सरिया होता है जो स्क्रैप हो जाते हैं, उसको मिलाकर बनाया गया। यानी एक संदेश ये कि हम अपने वेस्ट से भी कला का इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट टू वंडर। और अभी एक पार्क का भी उद्घाटन हुआ है दिव्या, जिसमें मैं हतप्रभ थी, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि 50 विद्यार्थियों ने सरिया और ऑटोमोबाइल से देश के अलग अलग नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल्स जो कि हमारे देश में आने जा रहे हैं, उनको बनाया है उन लोगों ने। और वो ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप वहाँ जाएं तो आपको लगेगा कि G20 के मेहमान है ये। और अब आपको बहुत जल्द सच बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्द अब वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसके पूरे देशवासियों को और दुनिया को इंतजार है, मंडपम की। और दिल्ली एयरपोर्ट और सरदार पटेल मार्ग का सफर तय करके अब न्यूज़ 24 की टीम अपने खुले आसमान और खुली चर्चा के साथ पहुंच चुकी है उस जगह पर जहां पर G20 के तमाम विदेशी मेहमान, 19 देश, सोवियत संघ और 20 वो देश जिसके मेहमान आएंगे, यानी कि लगभग 40 देशों के मेहमान जो हैं वो दिल्ली की सरजमी पर कदम रखेंगे और वो पहुंचेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान के मंडपम में। और आप न्यूज़ 24 की नज़र से देखेंगे अब प्रगति मैदान के मंडपम की वो तस्वीर, और हमारे तमाम सहयोगी उन तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे कि आखिर इस मंडपम के अंदर ऐसे कौन से अनछुए पहलू हैं जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए। जी पल्लवी। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, देखिए अब भारत को वो ताकत दिखानी है, वो तस्वीर दिखानी है जिसे हर देश कह सकेगा नहीं ये नया भारत है, ताकतवर भारत है। और इसीलिए नए मंडपम की जो तस्वीर है वो इसलिए मेहमानों को आकर्षित करेगी क्योंकि वहाँ कुछ इस तरीके के कहे तो लाओ लश्कर खूबसूरती है और इस तरीके की व्यवस्था है जिससे आंख आपकी एक तरीके से कहे तो चकाचौंध से गुजरेगी। अगर तस्वीरें मैं देख रही हूँ, बिल्कुल लगभग 10 लाख से ज्यादा गमले लगाए गए हैं,
फाउंटेन्स लगाए गए हैं, ऐसी ऐसी मूर्तियां देश विदेश से लाई गई हैं जो कि हर विदेशी मेहमान को ये कहने पर मजबूर कर देगी कि इस भारत का इतिहास वाकई बेहद गहरा और खास है। द्विपक्षीय वार्ता की अगर वरुण बात करें तो अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के हिसाब से G20 का उद्देश्य, चूंकि चीन नहीं आ रहा है, ऐसे में किस लिहाज से इसको देखा जाएगा? देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से मजबूत करना है तमाम देशों को, विश्व में शांति बनाए रखनी है और ये तय करना है कि ग्लोबली किस तरीके से ये तमाम देश एक दूसरे को सहयोग कर सकें। इस प्रकार की वार्ता होती रहती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में साझा समझौतों के तहत हम लोग आगे बढ़ें और तमाम देश एक दूसरे के हित को समझें और उस हित के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। शायद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग इस हिसाब से मिलने वाली है। अब अगर आप देखेंगे तो ये वो इलाका है जो प्रगति मैदान का है और आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। विमल, जरा समझा दीजिए। जी बिल्कुल, ये रास्ता जो जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं, 7 तारीख की रात 12 बजे के बाद ये पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। किसी की भी एंट्री यहाँ नहीं होगी, चाहे मथुरा रोड हो, चाहे प्रगति मैदान हो, चाहे भैरव रोड हो। ये तमाम रास्ते हैं जो पूरी तरीके से बंद होंगे और उसके लिए बाकायदा जो ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की है। और ये जो पार्ट है ये कंट्रोल जोन 1 में आता है। पूरा नई दिल्ली एरिया जो है वो कंट्रोल जोन 1 में आता है। जी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से हम गुजर रहे हैं और शायद ये एकमात्र दिल्ली का वो मेट्रो स्टेशन है जो पूरी तरह से बंद रहेगा। जी बिल्कुल, पुलिस ने ये क्लियर किया है कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ही इफेक्ट रहेगा और लोगों को ये एडवाइस भी किया है कि उनके लिए सहूलियत रहेगी, केवल मेट्रो से ही यात्रा करें, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल इस जोन में एंट्री उनकी बैन रहेगी। केवल वैलिड रीजन या वैलिड डॉक्यूमेंट के बाद ही वो इस पर एंट्री कर पाएंगे। और इस रास्ते को मैं एक बार फिर और समझा दूं बेहतर तरीके से कि जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जो ये सड़क आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कॉरिडोर भी होगा। ग्रीन कॉरिडोर इसलिए कि ये जो मंडपम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस मेन मंडपम से सीधा अस्पताल को जोड़ा गया है ग्रीन कॉरिडोर के जरिए और यहाँ 3 अस्पताल को डेजिग्नेट किया गया है, जीबी पंत, LNJP और GTB अस्पताल। चूंकि इसी अस्पताल के बिल्कुल करीब ये मंडपम है और इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अब ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एम्बुलेंस जो यहाँ पर स्थापित होंगे, जो कि तकरीबन माना जा रहा है 148 एम्बुलेंस है, उसमें लाइफ सेविंग तमाम वो सिस्टम लगाए जाएंगे जिससे कि तुरंत किसी को भी अस्पताल पहुंचाया जा सके। यानी ये वो रास्ता है ग्रीन कॉरिडोर का और इसी तरीके से और भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, बड़ी कंट्री, ताकतवर कंट्री से लोग आ रहे हैं, ऐसे में न्यूक्लियर वॉर, बायोकेमिकल अटैक या हम इसको जिसको कहते हैं ना कि केमिकल वॉर होता है कि कपड़े पर आपके जैसे दिव्या अगर कोई छींट हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकता है। उन सब चीज़ों के लिए भी तमाम हॉस्पिटल को डेजिग्नेट किया गया है। RNR को न्यूक्लियर के लिए, एम्स को केमिकल के लिए, बायो के लिए किया गया है, RML को, यानी जो बड़े और अच्छे अस्पताल माने जाते हैं देश की राजधानी दिल्ली के, उनको डेजिग्नेट कर दिया गया है। और इससे प्राइवेट अस्पताल अछूता नहीं है दिव्या, उनको चूंकि उनके अस्पताल को आप देखें तो किसी होटल से कम नहीं है, तो उनकी स्वीट की बुकिंग जो है वो बंद कर दी गई है। वहाँ पर इस वक्त सिर्फ वही होंगे जहाँ से इनकी मंडपम के मेहमान होते हैं वो जा सकेंगे, इसके अलावा आम लोगों को नहीं है। लेकिन आम लोगों को परेशानी ना हो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। सरकार इस मामले में संवेदनशील है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार, उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी है। इमरजेंसी में कोई भी छुट्टी रखी गई 8, 9 और 10, बिल्कुल, इसलिए 3 दिन की छुट्टी डिक्लेयर की गई है। बिल्कुल, और दिल्ली के जो बड़े बाजार हैं उन्हें बंद किया गया है, सरकारी दफ्तरों को, नई दिल्ली जोन के सरकारी दफ्तरों को बंद किया गया है, डिलीवरी जो है फूड ऑनलाइन डिलीवरी उनको इसी जोन के बंद रखा गया। और मुझे लगता है कि वरुण ये जरूरी भी है क्योंकि ये हमारे देश की अभिमान से जुड़ा हुआ। और दूसरी बात है, ये सबसे व्यस्त इलाके हैं, अगर आप इनमें ट्रैफिक छोड़ देंगे तो आपको पता है कि फिर शायद यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। इसलिए बिल्कुल तरीके से नई दिल्ली के इलाकों को बंद किया गया है, कोई यहाँ पर आवाजाही नहीं रहने वाली है, आराम से पूरा सम्मेलन या मीटिंग आसानी से होती पाए और साथ साथ जो डेलीगेशन है वो आसानी से यहाँ पहुँच पाए। तो व्यवस्थाओं को बनाने के लिए फैसला लिया गया है। मेरे हिसाब से जो तस्वीर है उसको दिखाते हुए दिव्या इस पूरे क्रियाकलाप का अंत किया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार चप्पे पे जो पुलिस कर्मियों की नजर है विमल, अभी भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। अगले 24 घंटे में तस्वीर और कैसे बदलेगी? जी बिल्कुल, अगले 24 घंटे में तस्वीर, सबसे बड़ी बात है कि जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली की तरफ, चाहे वो नोएडा की तरफ से बॉर्डर हो, गाजियाबाद का बॉर्डर हो या फिर गुरुग्राम का बॉर्डर हो, तीनों बॉर्डर्स को आज 12 बजे के बाद से सील कर दिया जाएगा। 7 तारीख की 12 बजे के बाद से, माफ़ कीजिएगा,
तो उसके बाद कोई भी किसी भी तरह की कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में अलाउड नहीं होंगे। और खासकर जो गुरुग्राम बॉर्डर है, रजौरी बॉर्डर, वहाँ से तो किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये साफ तौर पर कर दिया कि रजौरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहेगा। अगर किसी को दिल्ली में आना है तो उसके लिए अल्टरनेटिव रूट्स दिए गए हैं, तो उन रास्तों से आए। तो जाहिर तौर पर अगर लोग घरों से निकल रहे हैं तो पूरी की पूरी ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करें और जो जानकारियां पुलिस की तरफ से दी गई हैं उनको फॉलो करेंगे तो शायद परेशानियों से बच सके। बिल्कुल, ये देखिए थोड़ा सा जाम जो है ये दिल्ली में अमूमन अब इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि लगातार जो ट्रायल्स हैं, लगातार जो फुल ड्रेस रिहर्सल है, अब उसका दौर भी चल रहा है। बीच बीच में जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से रोड्स को ब्लॉक करती है। थोड़ा सा आपको उस लिहाज से परेशानी आ सकती है, लेकिन फिर हम वही कहेंगे, न्यूज़ 24 लगातार ये कह रहा है, चूंकि ये भारत के दमखम को दिखाने का समय है, भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है G20 का और देश की राजधानी दिल्ली मेजबानी। और एक बात, बिल्कुल जी, 8, 9, 10 तारीख आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। हमारे तमाम सहयोगी आपको हर जगह से खबर दिखाते रहेंगे और शायद यही वजह है कि खुले आसमान के नीचे इस गाड़ी में हमने आपको वो हर नज़ारा दिखाया जिसे देखकर आप खुद कह रहे होंगे शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल शुभकामना है हमारे तमाम देशवासियों को न्यूज़ 24 के माध्यम से कि हमारा देश व्यापार में तो आगे बढ़े ही बढ़े और विश्व स्तर पर जो शाख है भारत की वो और ज़्यादा मजबूत हो। और अब वो तस्वीर, चूंकि ये जो दिल्ली का प्रगति मैदान है और मंडपम है, यही G20 का समिट 9 और 10 सितंबर को होना है और इसके हर विभाग को कुछ ऐसा सजाया गया है, कुछ ऐसे वेलकम की तैयारियां की हैं। सबसे पहले कल्चरल कॉरिडोर बनाया गया, उसके बाद एक जो नटराज की मूर्ति है जो खास तौर पे तमिलनाडु से लाई गई है उसे सजाया गया है, और उसके बाद आपको एक डांसिंग गर्ल, बेहद अद्भुत है वो, सिंधु और सरस्वती की सभ्यता, यानी सोचिए 7000 साल पुरानी सभ्यता, उसका जो एक नज़ारा है पल्लवी, वो मंडपम के अंदर हमें देखने तत्व है। इस पुरातत्व को जिस तरीके से हमने सजोया है, संवारा है और उसको दिखाने की कोशिश है मंडपम में, और 7000 साल पुराना, आप सोचिए इतना वक्त पुरानी चीज़ों को हम दर्शा रहे हैं तो हमारे पास कितनी खदान है इसकी, और इसी खदान को हम दिखा रहे हैं कि देखो हमारी कला परंपरा। और वरुण, एक AI एंकर भी है जो वेलकम करने वाला है, यानी कि टेक्नोलॉजी और परंपरा दोनों। पल्लवी की बात को पूरा कर देता हूँ पहले मैं। बेसिकली क्या है कि हमें दिखाना है कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी, सदियों पुरानी सभ्यता को हमें प्रदर्शित करना है। और दूसरी बात, टेक्निक की बात आपने कही कि हमें बताना है कि आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक भी हैं, तो दोनों समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वही, जो प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक हर छवि यहाँ पर G20 के इस मंच पर देखने को मिलेगी। यानी कि G20 एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे भारत हर लिहाज से नंबर 1 है। वो बेशक विकासशील है, लेकिन आने वाले वक्त में वो विकसित देशों की लिस्ट में शुमार होगा, और दुनिया जो नजरें अभी देश की राजधानी दिल्ली पे बिछाए हुए है, G20 समिट के बाद अब ये कहा जाएगा कि भारत में भी G20 हुआ था। कैमरामैन दीपक शर्मा और अपने सहयोगी नितिन के साथ मेरी सहयोगी पल्लवी झा, विमल कौशिक, वरुण सिन्हा के साथ मैं दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।